बैसाख के महीने की किसी भी यदि किसी भी अष्टमी तिथि को 12 महीने में शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पड़ती है, यदि किसी भी अष्टमी तिथि को अगर किसी ने नियम बनाया 5 अष्टमी का, 8 अष्टमी का, 7 अष्टमी का, एक कनेर का पुष्प शिव जी के शिवलिंग को समर्पित करना, अशोक सुंदरी के स्पर्श करना, और जो जलाधारी होती है, जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, तो पहले शिवलिंग पर स्पर्श, फिर अशोक सुंदरी का स्पर्श, फिर जलाधारी पर कनेर का पुष्प शिव जी की ओर मुख कर कर, अर्थात जैसे मानो ये कनेर का पुष्प है, तो ऐसा शिवलिंग का स्पर्श करते हुए जलाधारी पर जो समर्पित करता है, भगवान शंकर उसके मन की कामना को पूर्ण जरूर करते हैं। एक कनेर का पुष्प। विवाह नहीं हो रहा, हम तो टेंशन में पड़ गए, लड़की 28 साल 30 साल का लड़का हो गया, विवाह नहीं हो रहा, कुछ मत करो। अष्टमी तिथि आए तो अशोक सुंदरी वाली जो जगह है वहां पर हल्दी की 7 बिंदियां लगा दो, लड़का लड़की का हाथ उस बिंदी पर रखवा दो, उसका नाम गोत्र बोलो, उसी हल्दी में उसके हाथ पीला करवा दो, और पीपल के पेड़ पर उस हाथ के 5 छापे पड़वा दो। 3 महीने में विवाह पक्का हो जाता है हमारा। और कोई माताएं कर देती हैं, कोई बच्चा कर देता है, मम्मी मुझे याद नहीं होता, याद करता हूँ परीक्षा हॉल में जाकर भूल जाता हूँ, मैं कुछ पढ़ता हूँ बाद में जाके भूल जाता हूँ, स्मरण में नहीं रहता। तो उनसे भी निवेदन है, आप माँ नील पाठ नहीं पढ़ सकते, स्तोत्र नहीं कर सकते, संस्कृत में नहीं पढ़ सकते, तो माँ नील सरस्वती के नाम से अष्टमी, नवमी और चतुर्दशी के दिन एक शंख पुष्प को, नीला कलर का जो फूल होता है, बेल में लगा होता है, जो शिव जी को अति प्रिय होता है, उस पुष्प को आप जलाधारी पर रख दीजिए। जलाधारी जानते हो ना सब लोग, शिवलिंग पर नहीं, जलाधारी पर रख दीजिए और जल चढ़ाना 7 बार प्रारंभ करिए। बाबा देव अधिदेव महादेव आपको याददाश्ता में प्रवर करेगा। परीक्षा हॉल में जितना तुम याद कर कर गए हो, अच्छी मेहनत कर कर गए हो, तो भूलोगे नहीं, तुम्हारी बुद्धि तीव्र होते चलेगी, प्रबल होते चलेगी। अब जरा माताएं बड़ा ध्यान लगाकर सुनिएगा, कथा चूके ना, आपको 10 जगह जाकर सिर नवाने की जरूरत ना पड़े, एक महादेव के चरणों से ही आपका आनंद सुख प्राप्त हो जाए। एक मट्टी का पात्र, और मट्टी का अगर कोई कलश है छोटा सा, उस कलश के ऊपर तांबे का कलश, माता प्रसूति, दक्ष प्रजापति और माता वीरणी, इन तीनों का स्मरण कर कर, जो बड़ के पेड़ के नीचे जो शिवलिंग हो, बड़ के पेड़ के नीचे जो शिवलिंग विराजमान हो, चाहे वो ओटले पर हो, चाहे वो पत्थर का हो, चाहे वो सीमेंट का हो, चाहे वो कंकर का हो, चाहे वो मार्बल का हो, चाहे वो जिस भी चीज का हो, बड़ के पेड़ के नीचे जो शिवलिंग हो, उसमें सीधे जब आप कलश लेकर जाएंगे तो मिट्टी का पात्र, उसके ऊपर तांबे का पात्र भरा हुआ, दोनों को एक साथ पकड़ कर ले जाएंगे। पर जब आप शिवलिंग पर दक्ष प्रजापति, प्रसूति और वीरणी, इन तीनों का नाम लेकर सीधे हाथ में मट्टी का पात्र और उल्टे हाथ में तांबे का पात्र लेकर धीरे धीरे शिवलिंग पर जल समर्पित करेंगे, और उस जल का पान उसी बट वृक्ष के नीचे दोनों पति पत्नी अगर पान कर लेते हैं और संतान की कामना कर लेते हैं, तो भी मेरा महादेव संतान प्रदान करता ही करता। पर ये जो क्रम किया जाता है, ये केवल बैसाख के महीने में ही किया जाता है, इसके सिवाय इसको आप अन्य महीनों में नहीं कर सकते, केवल एक बैसाख में। और हम तो कहेंगे बैसाख महीने की जब शिवरात्रि आए, या बैसाख महीने में अष्टमी तिथि आ जाए, या बैसाख महीने में सोमवार का दिन पड़ी जाए, तो प्रयास करना कि आप संतति के लिए, संतान के लिए आप ये प्रयोग कर सकते। अष्टमी तिथि या नवमी तिथि किसी भी महीने की, चाहे शुक्ल पक्ष की हो चाहे कृष्ण पक्ष की, अष्टमी और नवमी तिथि, ये 2 तिथियां ऐसी हैं
मान लो तुम्हारा पैसा तुमने किसी को दिया, 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख, 10 लाख, 8 लाख, 2 लाख, 50,000, 25,000, 20,000, 40,000, और वो पैसा नहीं दे रहा आपको, आप हार गए कह के कर, फोन लगा लगा कर, भैया दे दे रहे, परेशानी है, दे दे रहे भैया, हम तो परेशान हो गए, और हार गए, नहीं मिल रहा, बहुत परेशान। तो महाराज किसी भी अष्टमी या नवमी तिथि के दिन आप मां जगतजननी जगदम्बा का शिव के साथ में, शिव शक्ति का स्मरण कर कर देवी के नाम की 9 आहुतियां, सूखे बीले की, मतलब बीला जो सूख चुका है, उसकी 9 आहुतियां अग्नि में शंकर और सती के नाम से, शंकर और शिव के नाम से समर्पित करें, और आखिरी आहुति जो समर्पित करें उसमें थोड़ा सा भाग तिल का, और तिल भी काली नहीं चढ़ती उसमें, श्वेत तिल का भाग उसके साथ लगाकर समर्पित करें, और जिससे धन लेना है उसका नाम लेकर वो समर्पित करें महाराज, उसको सुध आएगी, और वो पैसा किसी भी हाल में आपके हाथ में थमाकर जाएगा ही, ये पक्का है। उसकी आहुतियां, एक गूलर का फूल, एक घंटी वाला जो देवी जी को फूल चढ़ता है, जायसोन का बोलते हो, गूलर का बोलते हो, जिसका भी आप फूल बोलते हो, पुष्प लाल कलर का होता है, उसमें घंटी जैसा होता है, उसमें छोटे छोटे दाने से निकले हुए, केवल एक पुष्प मां भवानी को, जिस स्थान पर भगवान शंकर का शिवलिंग रखा हुआ है, ये जलाधारी जो है माता पार्वती जी का हस्त कमल है, किसी भी स्थान पर बैठकर एक पुष्प समर्पित कर कर मृत्यु मंजरी चक्र का स्मरण कर कर अगर नारी उस पुष्प को मंदिर के द्वार के बाहर बैठकर भी खा ले या घर पर भी खा ले, तो उसके रजो धर्म से जुड़ी हुई जो भी तकलीफें होती है या गर्भाशय में गांठ भी होती है, तो धीरे धीरे गलना प्रारंभ हो जाता है। उस मृत्यु, अगर किसी कामना के वश अगर हम दीप लगा रहे हैं या हमारे मन में कोई भाव उत्पन्न है और हम बाबा से कहना चाहते हैं कि बाबा मेरा ये कार्य है आप पूर्ण करिएगा, तो फिर शिव मंदिर में भी लंबी बाती का दीप आप प्रदोष या सोमवार की अष्टमी या सोमवार या आप शिवरात्रि को बाबा से निवेदन कर कर लगा सकते। हाँ, विशेष जब कोई एक बहुत बड़ी बात हो और आपके कार्य में कहीं अटकल हो रही हो, तो एक ही दीप में 2 बाती, शिव और शक्ति, लंबी बाती बनाई, शिव और शक्ति के नाम से 2 बाती एक साथ एक दीप में भी लगा सकते। पर कब? जब विशेष कोई आपका कार्य हो और वो अटक रहा हो, विशेष कोई कार्य, और आप बाबा से प्रार्थना कर रहे हो, तो 2 बाती का भी प्रयोग आप कर सकते हो। ऐसे शिव तत्व को जान, आप लोगों से निवेदन है कि शिव जी को अपना पिता मान। जिस दिन शंकर भगवान को अपना पिता मान लिया, उस दिन शंकर भगवान अपनी बेटी को जिंदगी में कभी दुखी नहीं देख सकते, दुखी नहीं देख सकते। भैरव अलग नहीं है, शंकर का एक रूप काल भैरव के रूप में प्रगटे। लक्ष्मी सुनो, आज मैं तुम्हें सुनाता हूं काल भैरव भगवान शंकर ने क्यों प्रकट करा। उसका कारण केवल एक है, जब देवाधिदेव महादेव अपने नेत्र बंद कर कर बैठ जाते हैं और समाधि में लीन हो जाते हैं, साधना में लीन हो जाते हैं, तब काल भैरव का दायित्व बढ़ जाता है, भैरव का दायित्व बढ़ जाता है। और भैरव का क्या दायित्व बढ़ता है? तो सुनो लक्ष्मी, भैरव का दायित्व यह बढ़ जाता है कि जो शंकर के शिवालय में पहुंचता है, जो शंकर के शिवालय में पांव रखता है, जो शंकर के शिवालय में अंदर पहुंचकर शिवालय में अपना चरण रखते 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 देहली से जब अंदर जाता है और शिवालय में शंकर भगवान के शिवलिंग की आराधना करता है, जल चढ़ाता है, शमी पत्र चढ़ाता है, बेल पत्र चढ़ाता है, कमल पुष्प चढ़ाता है, भगवान की श्रृंगार कर कर चंदन अबीर गंध से जो पूजन करता है भगवान की, जब वो अंदर प्रवेश करता है तो भैरव का दायित्व ये हो जाता है कि उसके दुख को
भैरव उसी समय पर भक्षण कर लेता है और उसको सुख देकर भेज देता है। ये भैरव का काल भैरव का काम क्या है? काल भैरव का कार्य क्या है? ये यहाँ राजस्थान की भूमि पर तो वैसे भी भैरू जी के मंदिर बहुत है। बोलो सही है कि गलत है? और पूरी दुनिया में जितनी भी, पूरी भारत की भूमि पर दुनिया के लोग कहीं पर भी लें, कहीं पर भी रहें, पर भैरू पूजने के लिए हमारे राजस्थान में आते जरूर हैं। भले वो कभी भी आए, पर राजस्थान में आकर भैरू पूज कर जाते ही। भैरव का काम क्या है? शंकर भगवान ने क्या केवल एक ब्रह्मा जी का सिर काटने के लिए काल भैरव को प्रकट करा? केवल एक कार्य के लिए ब्रह्मा जी ने, भगवान शिव जी ने काल भैरव को प्रकट करा? केवल एक काम के लिए? नहीं। मेरा भोलेनाथ एक कार्य के लिए काल भैरव को कभी प्रकट नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे भोलेनाथ ने जब जब जो काम किया है वो संपूर्ण ब्रह्मांड के कल्याण के लिए किया है। इसलिए ब्रह्मा के सिर काटने के लिए, अकेले केवल ब्रह्मा का सिर काटने के लिए भगवान काल भैरव को प्रकट नहीं कर सकते। तब काल भैरव के प्रकट होने का कारण क्या है? भैरव के प्रकट होने का कारण क्या है? भैरू जी के प्रकट होने का कारण क्या है? भैरव प्रकट क्यों हुए हैं? तो शंकर भगवान जब काल भैरव जब नारायण के यहां बैकुंठ में गए और भगवान बैकुंठ में जब पहुंचे तो लक्ष्मी जी ने भगवान नारायण से पूछा, प्रभु मेरे मन के संशय को मिटाइए, ये भैरव प्रकट क्यों हुए हैं? केवल ब्रह्मा का सिर काटने के लिए? क्या ये ब्रह्मा जी का सिर काटने के लिए प्रकट हुए? आखिर भैरव प्रकट क्यों हुए? केवल एक ब्रह्मा का सिर काटने के लिए? भगवान विष्णु ने कहा नहीं, केवल ब्रह्मा का सिर काटने के लिए काल भैरव नहीं प्रकट हुआ। ब्रह्मा जी का सिर कट गया था, काल भैरव को भगवान शंकर ने प्रकट कर दिया था और काल भैरव ने जाकर ब्रह्मा जी को अपने हाथ की उंगली का नख तोड़कर उनका शीश काट दिया था। काल भैरव, जब काल भैरव ने शीश काट दिया, शीश कट गया, भैरव काल भैरव का आदर, सम्मान, सत्कार सभी देवताओं ने किया। भैरव क्षेत्र का देवता होता है। भैरव 64 तरह के भैरव होते हैं। कितने तरह के? 64। 64 तरह के भैरव होते हैं और 64 तरह के भैरव, जितने भैरव होते हैं उतनी भैरवी होती है, क्योंकि शिव के साथ शक्ति जरूरी है, भैरव के साथ भैरवी जरूरी है, क्योंकि भैरव शंकर भगवान का एक अंश रूप है, क्योंकि शिव ने उसको प्रकट करा। हाँ, दुनिया के लोग भले भैरव जी को बदनाम करने में लगे, ये तो शुरू से चला आ रहा है। भैरव जी को कोई बीड़ी पिला देता है, कोई सिगरेट पिला देता है, कोई कह देता है कि भैरव बाबा को तो बीड़ी दे दो, भैरव बाबा को तो सिगरेट दे दो। ये ढोंग और प्रपंच मेरे शंकर की कथा में नहीं है। शिव का एक अंश है भैरव। काल भैरव जो प्रकट हुआ वो शंकर भगवान का एक अंश है।
काल भैरव जो प्रकट हुए वो शिव का एक अंश रूप है। और काल भैरव जब प्रकट हुए सारे देवताओं ने उनका आदर करा, इंद्र ने उनका सम्मान करा, इंद्र उनकी सेवा में लगे, वायु देव, गरुण देव, वरुण देव, जितने भी देवता हैं सब ने उनका आदर करा। अब आदर करते 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 माता लक्ष्मी जी ने भी काल भैरव को निमंत्रण दिया। जरा सुनिएगा, बहुत सुंदर कथा है पुष्कर राज की। इस कथा को अपनी जिंदगी में उतारना जरूर। काल भैरव का निमंत्रण माता लक्ष्मी जी ने दिया और माता लक्ष्मी जी ने काल भैरव को निमंत्रण दिया कि काल भैरव आप बैकुंठ में पधारो और बैकुंठ की भूमि को आप पधार कर आनंदित करिए। तो काल भैरव भगवान का नाम उच्चारण करना, कैसा भी चर्म रोग हो, कैसी भी बीमारी शरीर की चमड़ी से जुड़ी हुई अगर हो गई है, काल भैरव भगवान का स्मरण फल देता। भैरव भगवान का नाम लेकर जल समर्पित कर कर, मां भैरवी का स्मरण कर कर जल की धार का स्मरण। शिव शंकर, यह शिवलिंग है, यह जलाधारी है। जब जल चढ़ाएं, दक्षिण में खड़े होंगे, जहां पानी बहता है वो उत्तर में जाता है। शिव जी का जो पानी है वो बहकर कहां जाता है? उत्तर। तो जहां से पानी बहता है उसके ठीक विपरीत में खड़े होकर बैठकर आप शिव जी को यहां जल चढ़ाएं। ओम भैरवाय नमः। शिव भैरव का नाम लेकर जल समर्पित करें। मां भैरवी का नाम लेकर यहीं से जल की धार यहां चढ़े। जो जलाधारी है गोल चौकोर, जो भी जलाधारी आपके पास के मंदिर में, वहां भैरवी का, मां भैरवी का नाम लेकर, पहले बाबा का भैरव शिव का नाम लेकर यहां और मां भैरवी का नाम लेकर यहां जल समर्पित करें। जो जल चढ़ता है उसी जल का प्रोक्षण अपने शरीर पर करें या थोड़ा सा झेल कर लाकर उसको पूरे जहां जहां तकलीफ है पूरे शरीर में लगाना प्रारंभ करें। डॉक्टर की दवाई भी खाते रहें, इलाज भी कराते रहें और साथ में ये बाबा भैरव का नाम भी लेते रहें। आराम लगेगा, होगा। शिव तत्व की प्राप्ति का सुख है। भगवान भैरवनाथ का स्मरण। लोग कहें कि कई लोग कहते हैं शंकर जी अलग हैं, भैरव अलग हैं, कोई कहता है शिव अलग हैं, भैरव अलग हैं, कोई कहता है जगत जननी दुर्गा अलग है, भैरवी अलग। ना ना ना, ये व्यर्थ की बातों में आप मत पड़िए। शिव महापुराण, हमारी बात पर भरोसा नहीं तो शिव महापुराण की कथा लेकर आओ, गीता प्रेस गोरखपुर की, और शिव महापुराण की कथा को हिंदी में अपने घर में रहकर जब फुर्सत मिले तब पढ़ो तो आपको ज्ञात हो जाएगा मुझे प्रकट क्यों करा, किस लिए प्रकट किया। जिस समय पर काल भैरव प्रकट, 64 योगिनियां नृत्य कर रही हैं, मां कंकाली काली भी नृत्य कर रही है, देवियां सब प्रसन्न है, देवता स्तुप्त है और शंकर भगवान मंद मंद मुस्कुराते हुए काल भैरव को प्रकट करते हुए कहते हैं, काल भैरव पूछता है मेरे को प्रकट करने का कारण क्या है, क्यों प्रकट किया, किस लिए। काशी वाले कहते हैं कि काल भैरव काशी के कोतवाले हैं, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि काल भैरव केवल काशी के कोतवाल नहीं, काल भैरव पूरी भारत की भूमि, पूरे विश्व के कोतवाल है। पूरे विश्व के मृत्यु लोक में जो जन्म लेता है, शास्त्र कहता है, हमारे शास्त्र वर्णन करते हैं, ब्रह्मा ब्रह्म लोक में विराजमान है, भगवान विष्णु बैकुंठ लोक में विराजमान है, भगवान शंकर मृत्यु लोक में विराजमान है। भगवान शंकर अपने नेत्र बंद कर कर बैठे रहते हैं। मां सती ने, माता पार्वती ने शंकर भगवान से पूछा था, इस काल भैरव को क्या केवल ब्रह्मा जी को मारने के लिए, ब्रह्मा जी का सिर काटने के लिए प्रकट करा आपने? क्या इस काल भैरव को केवल अंधकासुर के वध के लिए प्रकट करा तुमने? क्या इस काल भैरव को केवल दुष्टों के संहार के लिए प्रकट करा आपने? शंकर भगवान कहते हैं, नहीं पार्वती, ब्रह्मा का सिर तो मैं भी काट सकता था, अंधकासुर को तो मैं भी मार सकता था, पर काल भैरव को मैंने इन दुष्टों के संहार के लिए प्रकट नहीं करा है। पार्वती, जब मैं नेत्र बंद कर कर बैठूंगा तब साधना में लीन रहूंगा। मृत्यु लोक से कोई अपने प्राणों को त्याग कर जब जाएगा तो मेरा काल भैरव उसकी हाजिरी बजाता हुआ आगे आगे चलकर बताएगा कि इसने शिव को एक लोटा जल चढ़ाया।
मेरा काल भैरव ये बताएगा कि शंकर को एक लोटा जल चढ़ाया, इसकी साक्षी है। इसकी साक्षी है। बुधवार को अष्टमी पड़ रही है, दुर्वाष्टमी, और बुधवार के दिन पड़ रही है, बहुत कम पड़ती है। निवेदन है आपसे, जिन लड़के और लड़की का विवाह नहीं होता हो, बुधवार के दिन जब अष्टमी पड़े, महाराज एक हाथ में हरी मूंग लेकर उसमें 7 दुर्वा हाथ में लेकर चंद्रमा के ऊपर से छत पर जाकर 7 बार उतार कर जो गणेश जी के मंदिर में विवाह की कामना कर कर चढ़ा देते हैं, शास्त्र कहता है उसका विवाह 4 महीने के अंदर पक्का हो जाता है। महाराज 4 से ज्यादा 6 महीना लगेगा और विवाह पक्का हो जाए। जिन लड़का लड़की का विवाह नहीं हो रहा, बालचंद्र का स्मरण करें, गणेश चंद्र का उसमें घी मिला। जिन बच्चों के नयन कमजोर हो, बच्चों के नयन कमजोर हो गए हो, चश्मा चढ़ रहा हो, चश्मा लग रहा हो, उन बच्चों के लिए भी भैरव मंदिर में तेल का दिया लगाकर उसकी काजल बनाकर काल भैरव का स्मरण कर कर उसमें घी मिलाकर भैरव बाबा के नयन बिंदु को लगाकर वही काजल बच्चों की आंख में लगाना प्रारंभ कर दीजिए। नेत्र की रोशनी अपने आप बढ़ना प्रारंभ। काल भैरव का स्मरण, पर डॉक्टर को जांच जरूर कराना हो, कहीं सियोर वाला हमारा झूठ तो नहीं। सुंदरता होगी तो लुच्चों की नजर पड़ेगी, गले में सोने की चेन होगी तो चोर की नजर पड़ेगी, और मुख में शिव का नाम होगा तो महादेव की नजर पड़ेगी। ये निश्चित है। शिव की नजर, जब आप श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री जब आप मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हो तो मेरे बाबा की दृष्टि आप पर पड़ती है। इसलिए आपसे कहते हैं प्रतिदिन 33 कोटि देवता में केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जो प्रतिदिन प्रदोष काल में शाम के समय मां जगत जननी पार्वती के साथ में नंदी पर बैठकर भ्रमण करते हैं, और जिसके दरवाजे पर बाबा पहुंचता है उसका कल्याण निश्चित ही करता है। लिख दो दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्ते, एक स्टिकर खरीद कर ले जाओ, चिपका दो दरवाजे पर। बाहर खड़ा हुआ व्यक्ति अगर कोई बेकार खबर भी लाया होगा तो थोड़ी देर पड़ेगा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप दरवाजा खोलने जाओगी तो घर दरवाजे के दरवाजे पर अंदर की ओर भी चिपका हुआ है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दरवाजा खोलोगी तो पढ़ोगी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता कहती है 1000 पापों को नष्ट कर देता है और हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल एक क्षण में दे देता है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एक क्षण में दे देता है। विचार कर लिया था भोलेनाथ जी ने तो सती माता के जाने के बाद में विवाह करेंगे नहीं, पर उनकी शादी तो मैं करा कर रहा हूं। जब दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखा होता है, यहां से जाते जाते 25-50 स्टिकर खरीद कर लेके जाओ। किसी को गिफ्ट में भी देना तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम देना कि दरवाजे पे चिपकाना। तेरे दरवाजे पर अगर दुख भी आ रहा होगा तो टल जाएगा, शिव कृपा होगा। नियम बना लो कि अपने गांव के पूरे गांव की एक एक दुकान पर एक एक घर पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लगाना है, चिपकाना है। कुछ नहीं बने तो इतना ही करेंगे हम, लगा देंगे। मंदिरों में लगाना है, पड़ेगा तो मुक्ति मिलेगी। कितना सुंदर लिखा शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में लिखा, यदि कोई
श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप नहीं भी करता है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले का केवल मुख का दर्शन कर लेता है तो भी सारे पाप समाप्त होकर भाग्य प्रबल हो जाए। ये सीओर वाला महाराज नहीं कर रहा है। गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण लेकर आई है। वेद व्यास जी ने जिस पुराण को लिखा, गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण लाओ, हिंदी की लिखी हुई लाओ और उसकी विद्येश्वर संहिता पढ़ो, उसमें मिलेगा कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले के मुख का मात्र दर्शन कर लो तो संचित पाप समाप्त होकर शिव कृपा होती। एक माचिस का तीली